झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया के यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद से बीजेपी नेता लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, जिस पर विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि मैं अपने गृह जिला क्षेत्र व लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय होना चाहता हूं। यही वजह है कि मैंने इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान को लेकर दिए गए बयान पर भी चर्चा की है। देखिए, बीजेपी हर चीज को चुनावी रंग देने का प्रयास करती है और जब मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि एक दिन पहले मैंने श्रीनिवास जी को लेटर भी भेजा था और उसमें ये साफ साफ मैंने अंकित करा था कि क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इसलिए हम सबको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर हमें पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। और इसलिए क्योंकि मैं व्यक्तिगत चुनाव में अभी व्यस्त हूं और यहाँ पर झाबुआ अलीराजपुर रतलाम के कार्यकर्ताओं के साथ और उनकी जनता को मेरे को समय देना मेरी प्राथमिकता है। इस कारण से मैं प्रदेश के जो जवाबदारी मेरे को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निभानी है वो मैं नहीं निभा पाऊंगा। और इसलिए अगर आपको ऐसा उचित लगता है कि आप किसी और को पद देना चाहें तो मैं बिल्कुल भी उसमें मना नहीं है और आपके साथ में खड़ा हूँ, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है। और ये चीज़ मैंने उनको बताई थी और मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर अपने पद के साथ न्याय नहीं कर सकता है तो उसको उस पद से इस्तीफा देकर नए लोगों को नई ऊर्जा के साथ मौका देना चाहिए। जी, अभी हाल ही में अलीराजपुर और रतलाम से कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता टूटकर बीजेपी में गए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अलीराजपुर में तो जो लोग गए हैं वो पहले से ही पार्टी से बाहर थे और निर्दलीय के रूप में लड़े थे, तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। रतलाम में जो जिला अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं उनको हम बदलने वाले थे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो सक्रिय नहीं थे और उनके नेतृत्व में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 34,000 से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में हारी थी। तो हमारा ये चर्चा चल रही थी कि उनकी जगह किसी और व्यक्ति को मौका दें। उससे पहले ही अगर उन्हें पार्टी छोड़ी है तो ये उनका निर्णय है, पर रतलाम ग्रामीण और रतलाम की जनता पूरी ताकत से इस बार कांग्रेस का साथ देने वाली है, क्योंकि कांतिलाल भूरिया जी ने इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए और झाबुआ रतलाम जिले के लिए जो करा है वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे ट्रेन लाने की बात हो, जो ट्रेन का, जो झाबुआ तक ट्रेन लाने का जो प्रयास करा गया था और जो योजना स्वीकृत हुई थी वो कांग्रेस के शासनकाल में कांतिलाल भूरिया जी ने करवाई थी। और जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, सब में कांतिलाल भूरिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। और यही कारण है कि कांतिलाल भूरिया जी 5 बार सांसद रहे, 5 बार विधायक रहे और 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो ये जनता का प्यार था जो पिछले 45 साल से उनको मिलता आया है और उन्होंने पूरी ईमानदारी से उस चीज़ को निभाने की कोशिश करी है और आज तक उन पर एक भी दाग भाजपा नहीं लगा पाई है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम उम्मीदवार की बात करते हैं नागर सिंह चौहान जी की, तो वो पूरी तरह से दागदार हैं और जिस तरह का उनका आतंक और दहशत पूरे लोकसभा में एक डर बैठा हुआ है कि जो अलीराजपुर में उन्होंने दहशत मचा रखी है वो पूरे लोकसभा में वो मचाएंगे। और मैंने जैसा कहा था पहले कि उन्होंने जो कृत्य करे हैं उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। आज जबरदस्त तरीके से जो भू माफिया राज है उनकी देन है, जो शराब माफिया राज है उनकी देन है, जो रेत माफिया राज है अलीराजपुर में उनकी देन है, जो वन मंत्री होने के बाद भी कट्ठीवाड़ा से सारे पेड़ गायब कैसे हो गए, जब पहले उन पर उनके परिवार पर पूरे पेड़ काटने के बहुत सारे आरोप लगे हैं, जंगल साफ करने के आरोप लगे हैं, बीजेपी ने उनको ही वन मंत्री बना दिया। तो कहाँ जंगलों की रखवाले, जब चोर के हाथ में ही चाबी दे दोगे तो वन कहाँ से बचेंगे। और ये मैं वापस से पुख्ता तरीके से बोल रहा हूँ और ये जो एफआईआर की धमकी दे रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर सच बोलने के लिए भी एफआईआर होती तो एफआईआर झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। और इसके बाद भी ये बार बार बोलूंगा, नागर सिंह जी के हाथ में है, इस चीज का प्रमाणित करें। जो सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर में जो कत्लेआम हुआ था, क्या उनके परिवार के लोगों का उसमें नाम नहीं आया था? वो आरोपी नहीं बने थे, जेल भी गए थे। उसके बाद डरा धमकाकर गवाहों को परिवर्तित कर देना, उनको चुप करवाना, ये तो उनकी कला है और ये अलीराजपुर अच्छी तरह से जानता है। आज के माहौल में कांग्रेस के नेताओं की भगदड़ मची हुई भाजपा में जाने के लिए आपको ये नहीं लगता कि आप प्रदेश अध्यक्ष पर बने रहते तो इससे पार्टी को फायदा पहुंचता? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति अगर जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ तो है, या तो उनको डरा धमकाया जा रहा है, या उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है, या उन पर एक बहुत बड़ी कोई सी जांच है जिसको खत्म करने का उनको गारंटी दी गई है।
तो ये एक हकीकत मैं आप सबके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। आजकल भ्रष्टाचार जो करता है वो दो ही जगह मिलता है, या तो जेल में मिलता है या भाजपा में मिलता है, बाकी और कोई जगह नहीं मिल पाता। ये दो ही जगह मिलेंगे, या तो जेल उनको हो जाएगी या फिर भाजपा में वो शामिल हो जाएंगे। बाकी जगह भ्रष्टाचारी नहीं मिलते हैं, और यही भाजपा की रीति नीति रही है कि सत्ता के लिए जो भी करना पड़े वो करते हैं, और जो जा रहा है उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आज के बाद कल भी आता है, और आज निश्चित तौर पर उनकी सरकार थी, पर इस बार जो ये 400 पार कर रहे हैं, उनके 400 पार नहीं 200 पार होने के लाले पड़ रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री को उनको जेल में डालना पड़ रहा है तो मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कुछ गड़बड़ है, घबराए हुए हैं। और इसी तरह जो भी आ रहा है, मतलब ये तो हास्यास्पद है कि पूरे देश में ये बोल रहे थे कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे, और अब तो भाजपा ही कांग्रेस में ही हो गई है। और ये उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि भाजपा चल नहीं पा रही थी सावरकर की आइडियोलॉजी से, तो अब नेहरूवादी लोगों को भाजपा में शामिल कर भाजपा को चलाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो उनका फेलियर दिखता है। और उनके मंत्री बोलते हैं कि बीजेपी में तो कचरा का प्रावधान है, गीला कचरा, सूखा कचरा, मेडिकल वेस्ट। तो अभी जो भाजपा में गए वो कौन सा वेस्ट थे, जरा मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी से मैं पूछना चाहूंगा, ये बताने का कष्ट करें। आरोप ये लग रहा है कि आपने भाजपा ज्वाइन करने के लिए इस्तीफा दिया था, कुछ ऐसी खबरें आई थी, इस पर आपका क्या स्पष्टीकरण? मतलब ऐसी खबरें आती तब मुझे भी हंसी आती है कि देखिए हम टांटिया मामा के लोग हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के लोग हैं, और हमने ये को अच्छे से मालूम है कि हम जहाँ के रहते हैं वहाँ पूरी ताकत से काम करते हैं, और हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, हमारे में खून कांग्रेस ही है। और इसलिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए टांटिया मामा ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने बलिदान दिया था, कांग्रेसियों ने बलिदान दिया था, तब इस देश को आज़ादी मिली है। और अब ये दूसरी जो आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो हर बलिदान देने के लिए हम तैयार हैं, पर अपनी विचारधारा से टस से मस नहीं होंगे। जीत के प्रति कितने आश्वस्त है? देखिए, जीत के प्रति इसलिए आश्वस्त है क्योंकि जनता ने हमको आश्वस्त करा है। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और सच की लड़ाई है, और सत्य को बचाने के लिए